हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है बैंक ने आउट किए हैं और रिजल्ट अब तक के जो हमें देखने को मिले हैं वो एक्सिस बैंक के जैसे ही देखने को मिले हैं। यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर निगेटिव पॉइंट की लिस्ट निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें रिजल्ट में निगेटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं डिपॉजिट के बारे में। डिपॉजिट बुक अगर आप इनकी देखेंगे तो 1,12,734 करोड़ के आसपास इनकी डिपॉजिट बुक हमें देखने को मिली है। और डिपॉजिट बुक पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर साल दर साल कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी इंक्रीज नंबर हमें देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट में टर्म डिपॉजिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। 76,120 करोड़ इनके पास टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट के केस में देखने को मिल रहे हैं। तो डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे क्वार्टरली आप देख लीजिए या फिर ईयरली आप कंपेयर करेंगे तब भी आपको डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो शुरू से ही अगर आप देखेंगे आरबीएल बैंक का कासा रेशियो 28 से 29% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है और कासा रेशियो प्रेजेंट में आप देखेंगे 28% का हमें देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही से कासा रेशियो कम होता हुआ नजर आ रहा है। कासा रेशियो हेल्दी 30% के आसपास होता है तो माना जाता है। और कासा रेशियो क्या होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो बैंक का अमाउंट होता है वो एक तरह से आप कह लीजिए फ्री का पैसा बैंक के लिए माना जाता है। तो कासा रेशियो के बाद आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे इनके एडवांसेस प्रोफाइल के बारे में, यानी लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो 94,431 करोड़ के इन्होंने तो टोटल लोन दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर तक। अब इनकी लोन बुक अगर 3 महीने पहले आप जाएंगे तो वहाँ से कंपेयर करते हैं तो लोन बुक आप देखेंगे इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है। और ईयरली कंपेयर करते हैं तब भी आपको लोन बुक जो है वो इंक्रीज़ फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है। ईयरली तो ग्रोथ ठीक ठाक है, लेकिन क्वार्टरली अगर कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ बहुत शार्प हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो लोन बुक भी इंक्रीज़ हुई है, साथ ही साथ डिपॉजिट बढ़े हैं। ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट हमें बैंक के केस में देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम वीडियो में निगेटिव पॉइंट की। तो देखिए, निगेटिव केस में अगर आप देखेंगे तो बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो कम होती हुई चली जा रही है। पिछली तिमाही में अगर नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की देखेंगे तो 1563 करोड़ हमें देखने को मिले थे और लेटेस्ट में आप देखेंगे इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है 1481 करोड़ की देखने को मिली है। कोई भी बैंक होती है उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है वही कोर अर्निंग होती है, लेकिन आरबीएल बैंक के केस में आप देखेंगे तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर जो है पिछले लगातार अगर आप 4 क्वार्टर उठा लीजिए तो वहाँ से कम होता हुआ ही नज़र आएगा। तो सबसे बड़ा अगर बैंक का निगेटिव पॉइंट देखेंगे आपको तो ये नेट इंटरेस्ट इनकम का कम होना सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब दूसरे निगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बैंक अपनी कोर अर्निंग के अलावा आप देखेंगे इनकी अदर इनकम जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो अदर इनकम बढ़ी है और साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं तब भी आप देखेंगे अदर इनकम बढ़ती है। अब बैंक अदर इनकम में क्या क्या आता है, जैसे बैंक ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहाँ से उनको कुछ रिटर्न मिल जाता है, फिर बैंक ने कहीं इन्वेस्ट किया वहाँ से डिविडेंड मिल जाता है, फीस इनकम। तो ये सब अदर इनकम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बैंक की अर्निंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बैंक की जो कोर अर्निंग होती है, जहाँ से उनका मेन बिजनेस होता है, वहाँ की जो अर्निंग है नेट इंटरेस्ट इनकम वो कम होती हुई चली जा रही है। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि ये अदर इनकम पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद तीसरा अगर निगेटिव पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट टू इनकम रेशियो का इंक्रीज़ होना। कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर आप देखेंगे तो 72.4% हमें देखने को मिला है, जबकि पिछली तिमाही में आप जाएंगे तो 66.4% हमें देखने को मिला था कॉस्ट टू इनकम रेशियो। अब कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ रहा है, मतलब बैंक के पास अगर 100 रुपीज़ में से आप देखेंगे 72.4% तो ऐसे ही खर्चा हो जा रहा है इनका। तो यहाँ पर कॉस्ट टू इनकम रेशियो में गिरावट की हम उम्मीद करेंगे जब अगले क्वार्टर के नंबर आएंगे। तो एक निगेटिव पॉइंट हमें ये भी देखने को मिला है। और सबसे बड़ा अगर निगेटिव पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी एसेट क्वालिटी का ख़राब होना, ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है, चाहे वो एक्सिस बैंक के केस में हो या फिर आरबीएल बैंक के केस में हो। बंधन बैंक का रिजल्ट आ चुका है, मैंने स्टडी किया है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तक उसका वीडियो मैंने आपको अपडेट नहीं किया। उसमें भी कुछ ऐसी ही दिक्कतें हमें देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर ग्रॉस एनपीए का नंबर अगर आप देखेंगे तो 2.78% हमें देखने को मिला है, जबकि पिछली तिमाही में आप जाएंगे तो ग्रॉस एनपीए रेशियो 2.60% के आसपास देखने को मिल रहा था। तो ग्रॉस एनपीए जो है इनका बढ़ता हुआ नजर आया है, चाहे आप ईयरली कंपेयर कर लीजिए या फिर तिमाही दर तिमाही कंपेयर करिए। तो ये एक एसेट क्वालिटी जो है इनकी खराब होती हुई नजर आई है। नेट एनपीए का भी नंबर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से थोड़ा सा इंक्रीज फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक अगला निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। इसके बाद फिर पीसीआर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो ठीक ठाक 84% के आसपास इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो में देखने को मिल जाता है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि अगला पॉजिटिव
सॉरी निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का लगातार कम होना। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो रहा है जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा हमें दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन के केस में आप देखेंगे पिछली तिमाही में 4.89% हमें देखने को मिला था, लेकिन लेटेस्ट में आप देख रहे हैं कि 4.5% के आसपास इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक के जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर आप जाएंगे तो चारों क्वार्टर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे लगातार हमें कम होता हुआ ही नज़र आया है। ये एक बैंक के लिए और थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल जा रहा है। वीडियो में आगे चलते हैं और बात करने वाले हैं हम इनके P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा YOY बेस पे 13% का और QOQ बेस पे 5% का हमें प्रेशर देखने को मिला है। इसके अलावा प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो साल दर साल प्रॉफिट आप देखेंगे 46% प्रॉफिट गिरते हुए नजर आए हैं। सबसे बड़ा अगर निगेटिव आप देखेंगे बैंक के प्रॉफिट भी कम हुए हैं और Q कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे लगभग 192% के आसपास, लेकिन अगर सालाना कंपेयर कर रहे हैं तो प्रॉफिट जो है वो 46% गिरते हुए नजर आए हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था RBL बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको ज़रूर दे पाया हूँगा। अगर आपको जानकारी मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।